हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सो आई वेलकम यू टू द डार्क कॉरिडोर, जहाँ पे हम आपके लिए इंडिया के कोने कोने से हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट घटा हुआ है तो आप हमारे साथ हमारे मेल पे शेयर कर सकते हैं। तो हम सब ने किसी ना किसी से ये तो सुना होगा कि कई बार इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी आत्मा यहीं हमारे पास कहीं आसपास रह जाती है। ये जो कहानी हमारे साथ शेयर की है ये लीज़ा ने शेयर की है और ये उनके बचपन की कहानी है। तो लीज़ा के नानी के घर दिल्ली में है और जब वो छोटे थे तो उनकी नानी के घर के बाहर एक तेज़ पत्ते का पेड़ था, तेज़ पत्ता बे लीव्स, तो उसका पेड़ था। और जहाँ पे वो पेड़ था वो उनके नाना के घर बनाने से पहले से वो वहीं पे था। मतलब उन्होंने वो पेड़ हिलाया नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, उसे वैसे ही रखा था और वो वहीं पे था। तो उनके नाना ने घर भी बना लिया और वहाँ पे एक विंडो ऐसी थी छोटे से रूम की जहाँ से वो पेड़ बिल्कुल साफ दिखता था। मतलब उस पेड़ को फेसिंग विंडो थी और वो पेड़ गेट के एकदम नज़दीक में था। लीज़ा के दो मामा भी थे जो शादी से पहले उनमें से एक मामा उसके उसी रूम में रहते थे, लेकिन शादी के बाद वो रूम छोटा था तो उसे एज ए स्पेयर रूम बना दिया था और जो भी कामकाज करने वाले आते थे वो वहाँ पे रहते थे। तो लीज़ा का कहना है कि जब वो बचपन में अपनी नानी के घर जाते थे तो उनकी जो गाड़ी का ड्राइवर है वो उस रूम में रहता था और जब भी वो उस रूम में रहता था तो उसका पेट ख़राब होता था। तो ड्राइवर को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ इस रूम में दिक्कत है, तो उन्होंने सोचा कि चलो ड्राइवर बोलता था कि मैं बाहर ही सो जाऊंगा लेकिन इस रूम में नहीं सोऊंगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी। बहुत टाइम बीत गया। फिर एक टाइम जब उनकी मामी उस रूम की विंडो को साफ़ कर रहे थे तो उन्हें उस तेज़ पत्ते के पेड़ के नीचे एक इंसान और वो इंसान एकदम डार्क स्किन टोन का था, एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर का, और उसने एक कुर्ता और धोती पहन के रखी हुई थी। तो उसकी मामी ने सोचा कि शायद कोई घर में मेहमान आ रहे हैं, तो वही आ रहे होंगे। तो वो काम कर रहे थे और काम करने के बाद वो नहाने चले गए। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर पे कोई भी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कोई आया होगा काम से और चला गया। तो ऐसा सोच के उन्होंने वो बात ऐसे ही जाने दी और देखते ही देखते 7-8 साल बीत गए और उसके मामा ने वहीं पड़ोस में लैंड खरीद के वहाँ पे एक नया घर बना दिया। तो जब तक वो घर बना तब तक लीज़ा के नाना की डेथ हो चुकी थी, वो गुजर चुके थे और बहुत टाइम भी हो गया था। और उनके बड़े मामा के बेटे भी लगभग उन्हीं की एज के थे, तो वो भी बड़े हो गए थे ऑलमोस्ट। तो तभी बीच जैसे में उसके मामा को सपने आने शुरू हो गए कि वहाँ पे कोई इंसान आता है और कुछ अलग अजीब अजीब सी बातें करता है और चला जाता है। तो शुरू में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे उनको वो सपने आते गए तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे उनको उसकी बातें भी सुनाई देने लगी। जैसे कि वो आदमी कहता था कि मुझे गंदगी मेरे पास अब तुम लोगों ने गंदगी क्यों डाल के रखी है, उसको साफ़ करो। तो धीरे धीरे वो हर दूसरे तीसरे दिन उनके सपनों में आता था। तो उन्होंने सोचा कि घर में कहीं गंदगी है और ये भगवान जी आके मुझे ऐसा दिखा रहे हैं। तो उन्होंने घर वगैरह सब साफ़ किया, सब कुछ सफाई की, लेकिन वो सपना आना बंद नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो जब ज़्यादा ही हो गया तो वहाँ उनके फादर की एज के, मामा की फादर की एज के कोई रहते थे जो वहाँ जिनका घर उनके घर से पहले से ही वहीं पे था। तो उन्होंने उनसे बात की कि मुझे ऐसा ऐसा होता है और ऐसा इंसान दिखता है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे तुम लोगों का पुराना घर है वहाँ पे वो लैंड पहले एक चौकीदार को दे के रखा था और वो वहाँ पे रहता था। जो तुम्हारे घर के सामने PWD ऑफिस है वो वहीं पे काम करता था और रहता जहाँ पे तुम लोगों का घर है वहाँ पे वो टपरी जैसी बना के वहाँ पे रहता था। और जो तुम्हारे घर के बाहर जो तेज़ पत्ते का पेड़ है उस पर लटक के उसने सुसाइड किया था, खुद को फांसी लगाई हुई थी। तो जाके उनको पता चला कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मामला गड़बड़ है। तो तब उन्होंने घर में आके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपने हो रहे हैं बहुत टाइम से। और जब मैंने पूछा उन अंकल से तो उन्होंने बोला कि ये सब है। तो तभी उनकी बीवी ने भी उनको बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लगभग 7-8 साल पहले कि मुझे भी कोई इंसान वैसा ही जैसा आप बता रहे हो वहाँ उस तेज़ पत्ते के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखा था। तो फिर वो सोचते रहे कि क्या करें क्या करें। तभी उन्हें ख्याल आया कि ऐसे सोच के कुछ नहीं होगा। तो उनके नोन में कोई पंडित जी थे, उन्होंने उन्हें घर बुलाया और उनसे समस्या का समाधान मांगा। तो पंडित जी ने बोला कि इस समस्या का ये समाधान है कि आप लोगों को उस आत्मा की शांति के लिए 3 दिन की पूजा करनी पड़ेगी और उस तेज पत्ते के पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और ऐसी जगह फेंकना पड़ेगा जहाँ से उसका कोई पत्ता वगैरह ना ले पाए, क्योंकि सबको पता है कि तेज पत्ते का यूज़ बहुत होता है और मसालों में, और लोग
उसे लेने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है, उन्होंने वैसा ही किया और पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा की और पंडित जी को लेके वो बैठ के पूजा करने। तो जैसे उन्होंने पूजा शुरू की वो तो बहुत शांति से शुरू हुई और धीरे धीरे जैसे ही 1 दिन 2 दिन बीत गए तो लास्ट डे था जो पूजा का, उस रात को ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा थी उसे मुक्ति मिलने वाली थी और वो पूजा चली ही हुई थी उनके घर में। तो जो उनके घर के बैकयार्ड में उन्होंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, लोहे की रॉड्स वगैरह रखी हुई थी और टाइल्स वगैरह। तो उन्हें ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि कोई ज़ोर ज़ोर से उन लोहे की रॉड्स को उठा के यहाँ से वहाँ पटक रहा है और सामान को यहाँ से वहाँ कर रहा है। उनको ही नहीं, बाकी जो वहाँ आसपास जितने भी घर हैं उन सभी को वो आवाज़ें आ रही थी। तो बाकी तो आसपास के घरों में लोगों को पता नहीं था कि इनके घर में ये सब हो रहा है, ऐसी पूजा चली हुई है। तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं उन्होंने शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया होगा रात को, तो ऐसा। तो फिर जैसा पंडित जी ने बोला था सारी पूजा समाप्त हुई, उन्होंने वो तेजपत्ते का पेड़ जड़ से उखाड़ के जेसीबी से उखड़वाया और वो ले गए उसे और एक नाले जैसे में फेंका जहाँ से कोई उसे मतलब वापस यूज़ ना कर पाए। तो ऐसे फिर उसके बाद से सब शांत हो गया। लेकिन लीज़ा कहती है कि अभी भी जब भी वो उस पेड़ के पास जाके, पेड़ तो बचा नहीं है, पेड़ की जगह पे जाके खड़ी होती है तो उसे कुछ अलग सी वाइब्रेशंस फील होती है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती उस प्लेस से। तो यही थी उस पेड़ की कहानी जिसके साथ उस बेचारे आदमी की आत्मा रह गई थी। वो तो कोई नहीं जानता कि क्यों उसने सुसाइड किया था और क्या मजबूरी रह गई थी उसकी और उसकी आत्मा क्यों वहीं पे अटकी रह गई। लेकिन बाद में जब उन्होंने आके देखा उस जगह को तो वहाँ पे उन्हें एक टॉयलेट सीट रखी हुई दिखी जो मतलब बहुत पुरानी थी, जो शायद उन्होंने फेंक दी थी। तो वो उस पेड़ के पीछे को थी और तभी मामा जी को समझ आया कि ये सब तभी हो रहा था। तभी वो मेरे सपनों में आके मुझे बोल रहा था कि मेरे साथ में या मेरे पास में तुम लोगों ने गंदगी क्यों फैला के रखी है, उसे साफ़ करो। तो आज की स्टोरी बस इतनी ही थी और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ बेधड़क हमारे साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हम ऐसी ही स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आप तक स्टोरीज़ लाने की। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसा है जिसमें आत्मा अटकी हुई है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए हॉरर इंसिडेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी या गाइस।